आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 49 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। बच्चों, यह वर्कशीट 31 अगस्त 2020 की है। यहाँ पर बच्चे का अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, यह इंग्लिश की वर्कशीट है। इंग्लिश की वर्कशीट की जो थीम है उसका नाम है डिस्क्राइबिंग वेदर। वेदर को डिस्क्राइब करना है, तो इस पूरी वर्कशीट में वेदर के बारे में बताया गया है। आप इसको वन बाय वन रीड करते हैं। यहाँ पे 3 टास्क दिए हुए हैं, टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी। ये तीनों टास्क को करना है। तो सबसे पहले हम टास्क ए को पढ़ते हैं। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पिक्चर बनाई गई है, उसके साथ साथ में इन्होंने कुछ लेटर लिखे हुए हैं। इनको रीअरेंज करना है, ये अरेंज नहीं है, तो इनको रीअरेंज करके बताना है कि ये जो पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है कौन सा वेदर है। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले जो पिक्चर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सन दिखाई दे रहा है और सन से चारों तरफ धूप निकली हुई है। तो ये कौन सा डे हुआ? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए NYUSN, ये अनअरेंज है, इसको अरेंज करना है। तो देखियो, ये कौन सा वेदर है? सनी वेदर है। तो यहाँ पे देखिए, मैं SUNNY, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये अरेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अरेंज करके लिखता हूं। सबसे पहले SUNNY, सनी। तो कैसे वेदर है? ये सनी वेदर है, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब दूसरी जो पिक्चर दे रखी है, इसमें देखिए, इसमें बादल है और हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो कैसे वेदर होता है? ये होता है विंडी। तो यहाँ पे अरेंज नहीं है, इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? W, फिर आएगा I, फिर जो सबसे पहले N लिखा हुआ था वो आएगा N, उसके बाद लास्ट के 2 लेटर यानी D और Y। तो कैसा वेदर हो गया? विंडी। उसके बाद बच्चों, जो तीसरी पिक्चर दे रखी है उसमें देखिए, चारों तरफ मतलब आसमान में देखो, क्लाउडी क्लाउड दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा वेदर है? ये क्लाउडी वेदर है। तो हम जो लेटर दे रखे उसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए C, सेकंड लास्ट पे देखिए C लिखा हुआ है, तो मैंने C लिखा। फिर जो सबसे पहले लेटर है उसको लिखा, फिर उसके बाद वाला लेटर, फिर सबसे बाद वाला लेटर क्या है? U। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, बीच में 2 लेटर दिखाई दे, D और Y, तो मैंने इनको लिख दिया। यानी जो लेटर थे ये पूरे वर्ड में, इसको मैंने अरेंज करके लिखा है। तो ये अब कौन सा वेदर आ गया? क्लाउडी वेदर। ठीक इसी तरह से जो अगली पिक्चर है उसको देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको बादल दिखाई दे रहे हैं और बादलों से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो ये कैसे वेदर हो गया? ये रेनी वेदर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये अनअरेंज लिखा हुआ, उसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा R, मैंने R लिख लिया। उसके बाद आएगा A, फिर INY। तो कौन सा वेदर हो गया? रेनी वेदर। तो सभी बच्चों को ये कॉपी में नोट डाउन करना है ऐसे ही। उसके बाद हम टास्क बी को रीड करते हैं। हाउ इज द वेदर टुडे? बच्चों, आज का वेदर कैसा है? टुडे द वेदर इज, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दे रखे, क्लाउडी, सनी, रेनी, पार्टी क्लाउडी, विंडी, एनी अदर। तो बच्चों, आप अपने आसपास जो जैसे वेदर हो रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हमारे पास जो वेदर है वो अभी पार्टली क्लाउडी है, पार्टली क्लाउडी। अगर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है तो आप रेनी लिख दो। अगर आपके यहाँ पे सिंपल क्लाउड है तो क्लाउडी लिख दो। अगर आपके यहाँ पे धूप निकली हुई है तो सनी लिख दो। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये जो आंसर है बदल सकते हो। उसके बाद देखिए, जो थर्ड टास्क है, टास्क नंबर C, उसको पढ़ते हैं। रीड द फ्रेसेज गिवन बिलो। नीचे कुछ फ्रेसेज दे रखे हैं, इसको पढ़ना है। राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। और इनको पढ़ने के बाद नीचे एक टेबल दे रखी है, वहां पे कहां कहां कौन सा फ्रास आएगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले फ्रासेज को पढ़ लेते हैं। सी द सन, सन को देखना। मैं थोड़ी इनकी हिंदी कन्वर्ट कर देता हूं। वियर ए स्वेटर, स्वेटर को पहनना। फ्लाई ए काइट, यानी पतंग को उड़ाना। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के बाहर जाना। इंजॉय ए कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करना। सी ए रेनबो, रेनबो को देखना। वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, रोड पे ड्राइव करना या चलना केयरफुली। उसके बाद है यूज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना। अम्ब्रेला क्या होती है बच्चों? छाता। ठीक है ना, छाता का इस्तेमाल करना।
वॉच दी क्लाउड्स, क्लाउड्स को देखना। तो ये कुल मिला के 9 फ्रेजेज है, इनको आपको नीचे दिए गए टेबल में लिखना है। अब टेबल में देखते क्या क्या लिखा हुआ है। ऑन ए हॉट सनी डे, तो पहला जो सेंटेंस है ऑन ए हॉट सनी डे, तो यहाँ पे टेबल में पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है व्हाट यू कैन डू। इसका मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन नॉट डू। और सेकंड कॉलम है कि आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो पहला सेंटेंस है ऑन ए हॉट सनी डे, जब बिल्कुल गर्म सनी डे है तो उसमें आप क्या कर सकते हो बताओ। यहां पे देखिए इंजॉय ए कोल्ड ड्रिंक, अब सनी डे है तो कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हो, तो यहां पे लिख दे इंजॉय ए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है बच्चों। और आप क्या नहीं कर सकते बच्चों, आप क्या नहीं कर सकते, आप वियर ए स्वेटर, आप स्वेटर नहीं पहन सकते क्योंकि सनी डे है, आप स्वेटर पहनोगे गर्मी लगेगी, तो स्वेटर नहीं पहन सकते। तो व्हाट यू कैन नॉट डू में आ जाएगा वियर ए स्वेटर, वियर अ स्वेटर। ठीक है बच्चों। अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं ऑन ए क्लाउडी डे। अब दूसरा की क्लाउडी डे है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए यहां पर अगर आसमान में बादल छाए हुए तो आप क्या करोगे, वॉच दी क्लाउड्स, आप क्लाउड्स को देख सकते हो, वॉच दी क्लाउड्स। अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्लाउड्स को देख सकते हो। और आप क्या नहीं कर सकते, अगर आसमान में बादल छाए हुए तो आप सन को नहीं देख सकते। अगर आसमान में बादल छा रखे हैं तो सन कैसे दिखेगा, क्योंकि सन तो बादलों में छुप जाता है। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सन को नहीं देख सकते। बच्चों देखिए अगर विंडी डे है कि हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है या हल्की हवा चल रही है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो जो क्या कर सकते हो, आप काइट को उड़ा सकते हो, क्योंकि जो पतंग होता है पतंग को उड़ा सकते हो। और आप क्या नहीं कर सकते, आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बहुत तेज आंधी चल रही है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर आ जाएगा यूज एन अम्ब्रेला, यूज एन अम्ब्रेला। तो बच्चों आगे क्या लिखा हो देखिए ऑन ए रेनी डे, बारिश का दिन है तो उसमें आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बच्चों अगर बारिश का दिन है ना तो आप क्या कर सकते हो जल्दी बताइए। तो यहां से देखिए अगर बारिश का दिन है तो आप अम्ब्रेला का यूज कर सकते हो। देखिए बच्चों अगर रेनी डे है तो आप क्या कर सकते हो, आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप क्या नहीं कर सकते, आप अगर बारिश हो रही है तो आप काइट को नहीं उड़ा सकते, और आप विदाउट अम्ब्रेला आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर विदाउट अम्ब्रेला बाहर जाओगे तो आप भीग जाओगे। ऐसे ही ऑन ए फोगी डे, अगर फोग है, अगर बाहर धुंध है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, अगर बाहर धुंध है तो आपको क्या करना है, वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, आपको रोड पर चलना है, या अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उसको केयरफुली ड्राइव करना है। और आप क्या नहीं कर सकते, आप फोगी डे में रेनबो को नहीं देख सकते, क्योंकि रेनबो कब दिखता है, जब बारिश होती है और हल्का हल्का सूरज निकलता है। तो बच्चों ये थे 5 सेंटेंसेस थे जिसके में लिखा हुआ था कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे देखिए टास्क डी है जो कि लास्ट हमारा टास्क है, लेट अस मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दे रखी है इनको इधर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनसे मैच करना है। तो देखिए पहली जो पिक्चर है उसमें सन निकला हुआ है और हल्के हल्के क्लाउड भी है, तो क्या हो जाएगा, पार्टली क्लाउडी। तो पहले में क्या आ जाएगा, पार्टली क्लाउडी, मैंने मैच कर दिया। ऐसी जो दूसरी पिक्चर है उसमें देखिए बादल और बिजली सी गिर रही है, तो ये क्या आ जाएगा, थंडर एंड लाइटिंग। ऐसे ही जो तीसरी जो पिक्चर है इसमें एक रास्ता दे रखा है जहां थोड़ी सी धुंध हमको दिखाई दे रही है, तो ये किससे मैच होगा, किस वर्ड से मैच होगा, ये होगा फोगी से मैच। ऐसे ही जो फोर्थ है उसमें क्या है,
क्लाउड है और क्लाउड से हल्की हल्की ये यहाँ पे हमको बारिश या तूफान टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा हेल स्टॉर्म। ठीक है बच्चों, ये मैच हो चुके हैं। ये वर्कशीट में बस बच्चों इतना ही था। ये यहाँ पर 4 टास्क दे रखे थे, चारों मैंने कंप्लीट करके आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।